आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिम के टोटल यूजेस। सिम का मतलब होता है कुछ लगना, जैसे मुझे लग रहा है कि तुम बिजी हो, मुझे लग रहा है कि तुम उदास। ऐसे लगने वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम सिम का यूज करते हैं। प्लूरल रहता है तो सिम का यूज करते हैं, सिंगुलर रहता है तो सिम्स का यूज करते हैं। कभी हम सिम्ड का यूज करते हैं तो सेंटेंसेस को एडवांस बनाने के लिए सिम टू बी का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी सेंटेंसेस होंगे उसे आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि आप बिजी हो, तो ऐसा लगता है के लिए हम यूज करते हैं सिम्स का या फिर सिम्स टू बी का, और ये हमेशा आपका सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप बिजी हो, ऐसा लगता है कि वो मुझसे गुस्सा है, तो इसके लिए हम सिम्स या सिम्स टू बी का यूज कर देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लगता है रिया एक डॉक्टर है। एक सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास रूल होते हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस फ्रेम होगा हम इस तरह से बनाएंगे, इट सीम्स दैट रिया इज अ डॉक्टर। ये तो पहला सेंटेंस है। नॉर्मली जैसे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं वैसे हम लोगों ने कर दिया, ऐसा लगता है इट सीम्स, की के लिए दैट लगा दिए, रिया एक डॉक्टर है, रिया इज अ डॉक्टर। लेकिन इस सेंटेंसेस को अगर आप एडवांस तरीके से बोलना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, रिया सिम्स। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए सिम्स लगेगा, रिया सिम्स टू बी और डॉक्टर। ये हमारा एडवांस तरीके से हम बोल सकते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, इस तरह से भी बोल सकते हो, आपके मीनिंग चेंज नहीं होते हैं, लेकिन ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप एडवांस इंग्लिश बोले तो आप बिल्कुल इस तरह से फ्रेम कीजिएगा। अगर नेगेटिव बोले कि ऐसा लगता है रिया एक डॉक्टर नहीं है, रिया डज नॉट सीम अ डॉक्टर। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डजंट का यूज किए हैं, सीम हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और डॉक्टर। अगर हम इस तरह से एडवांस अगर इसके नेगेटिव बनाए तो हम किस तरह से बनाएंगे, हम बोलेंगे रिया डजंट। पहले डजंट का तो यूज करेंगे, नेगेटिव है इसलिए डजंट का यूज करेंगे, सेम टू बी, सेम्स टू बी और डॉक्टर। इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया और ये हमारा एडवांस सेंटेंसेस हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से फ्रेम करते हो। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है इससे से रिलेटेड, उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब है लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप बिजी हो, इसके लिए हम यूज करेंगे सीम या सीम टू बी। अब आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे कॉन्टिन्यूअस, लग रहा है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सीम में तो आईएनजी लगा देना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है तो सीमिंग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई वर्ब होता ही नहीं है। सीम में कभी आप आईएनजी यूज नहीं कर पाओगे, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलिएगा ना कि लग रहा तुम खुश लग रहे हो, तुम उदास लग रहे हो, तुम क्रोधित लग रहे हो, तो ऐसा वाला सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सिम या सिम टू बी का यूज करना होगा। भले आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का लगेगा लेकिन उसमें आईएनजी हम यूज नहीं कर सकते हैं जब लगने का सेंस आएगा। जैसे तुम खुश लग रहे हो तो हम बोलेंगे यू सीम हैप्पी। ये मत सोचिएगा आप बोल सकते हो यू आर सीमिंग हैप्पी, इस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा, वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, या फिर इसे एडवांस तरीके से आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बोल सकते हो यू सीम टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। तो इसी का नेगेटिव है तुम उदास नहीं लग रहे हो, यू डोंट सीम अपसेट, यू डोंट सीम अपसेट। अब इसका एडवांस बनाइए, तो इसका एडवांस किस तरह से बनाएंगे, अभी मैंने जो आपको डजन में बताया था ना इससे पहले वाले में, बिल्कुल वैसे इसका एडवांस बनेगा। तो आपको बनाना है, कैसे हम बनाएंगे, ये डोंट सीम अपसेट, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू डोंट, डोंट तो लगेगा क्योंकि हमारा ये प्लूरल है इसलिए डोंट का यूज करेंगे, यू डोंट सीम टू बी अपसेट। तो ये हमारा एडवांस हो गया और ये हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा था या फिर ऐसा लगता था, उसके लिए आप सिम्ड का यूज कर सकते हो या सिम्ड टू बी का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, हमारा एग्जाम्पल है ऐसा लगता था कि रोहन कुछ बोल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था या फिर ऐसा लगता था कि रोहन कुछ बोल रहा है, पास्ट की बात आप बता रहे हो, तो हम बोलेंगे इट
इट सिम्ड दैट, ये हमारा एक फ्रेज के रूप में यूज कर सकते हैं, ऐसा लगता था। इट सिम्स दैट रोहन कुछ बोल रहा था, रोहन वॉज स्पीकिंग समथिंग। इस सेंटेंसेस को हम और एक तरीके से बना सकते हैं, एडवांस तरीके से। तो आप बनाइए, तो कैसे बनाएंगे इसे एडवांस तरीके से? पहले आप बनाइए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो अभी तरीका मैं बताऊंगी ना उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। ओके तो चलिए, इसकी इंग्लिश बनेगी, हम बोलेंगे रोहन, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ना, रोहन हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। देन ये हमारा पास्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, seemed to be speaking समथिंग, सॉरी समथिंग है, समथिंग का यूज करेंगे। तो इसका मतलब सेम हिंदी में नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था या फिर ऐसा लगता था कि रोहन कुछ बोल रहा है, रोहन seemed to be speaking something। ओके इसके अगर नेगेटिव बना कि ऐसा लग रहा था कि रोहन कुछ नहीं बोल रहा था, रोहन, और नेगेटिव में जस्ट पास्ट सिंपल को फॉलो करेंगे, डिडंट का यूज करेंगे। रोहन डिडंट seem to be speaking समथिंग। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैम पास्ट सिंपल को हम लोगों ने फॉलो किया है तो वर्ब में आईएनजी क्यों लगाएंगे। तो गाइज ये तो आपका फॉर्मूला है, आपका सेकंड सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूअस में है ही, तो उसे कॉन्टिन्यूअस में हम रहने देंगे, आगे वाले को हम चेंज करेंगे। तो ये आपका हो गया, हमारा नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव के लिए यूज किए हैं, ये हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ओके तो रोहन डिडंट सीम टू बी स्पीकिंग समथिंग। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा लग रहा पास है, ऐसा लग रहा कि उसके पास दो कलम है, तो पास होने वाला सेंटेंस आएगा तो seem to have या seems to have, सिंगुलर या प्लूरल। ओके ऐसा लग रहा है रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम बोलेंगे रोहन seems to have a lot of money। अगर आपको बोलना हो कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पास दो कलम हैं, इसकी इंग्लिश आप बनाइए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब है ऐसा लग रहा है कर लिया, मतलब यहाँ पर कोई काम आप खत्म कर चुके हो, परफेक्टली खत्म कर चुके हो, ऐसा सेंटेंस आएगा तो उसमें सेम या सेम्स टू हैव का यूज करेंगे। इसके दो रूल होते हैं बनाने के लिए। जैसे पहला सेंटेंस में आप फ्रेज के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो, इट सीम्स दैट का यूज कर सकते हो, उसके बाद आपका जो सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और सेकेंड रूल कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, देन आप सीम या सिम्स का यूज करो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और ज्यादा यूजफुल बताऊं कौन है? सेकंड वाला। अगर सेकंड वाला आप यूज करते हो तो काफी फ्लुएंट साउंड करोगे। जैसे ऐसा लग रहा है कि तुम बाजार पहुंच गए, अगर रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करें तो हम बोलेंगे इट सीम्स दैट यू हैव रीच्ड द मार्केट। ओके तो ये हमारा फर्स्ट रूल के हिसाब से हुआ। अगर इसे सेकंड रूल के हिसाब से हम बैठाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू यूज करेंगे, यू सीम टू हैव। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ, यहाँ पे इट लगा रहे थे तो सिम्स आपको यूज करना पड़ रहा था, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग सिम का यूज कर रहे हैं। ओके तो यू के बाद हम लोगों ने सिम का यूज कर दिया, टू हैव का यूज कर दिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म रिच्ड का यूज कर देंगे, उसके बाद कहा मार्केट, इन द मार्केट। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे दोनों रूल को फॉलो करेंगे, यू सीम टू हैव रीच द मार्केट। ओके तो इस तरह से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चलिए होमवर्क में दे देती हूँ, उसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, 100% क्लियर हो जाएंगे। देखिए होमवर्क क्या है आपका, तो इसे आपको सिंपल हमारा सेंटेंस में फ्रेम करना है जिसमें सिम्स का यूज किया जाता है, सिम्स या फिर सिम का, और एक में टू बी के साथ इसे यूज कीजिएगा एडवांस तरीके से। ओके ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रहा था, ये हमारा पास्ट का है। ऐसा लग रहा है कि रोहन के पास दो कलम है, ये हमारा टू हैव वाला है और नाउन वाले। ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हमारा टू हैव वाला है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है, इसकी नॉर्मल सा सेंटेंस आप बनाइएगा, इट सीम्स दैट। उसके बाद जैसे कोई चीज आपको परेशान कर रही है, इसकी इंग्लिश बनेगी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके ठीक है, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन सभी के पास जा पाए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे।